नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रांजेक्शन्स पे। ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा सेल्स पार्ट है, इसके अंदर सेल्स ऑर्डर है, सेल्स इनवॉइस है, सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट सेल्स, जो भी माल रिटर्न आता है या फिर कोई डिस्काउंट या कुछ भी वटाव या उसका अगर कुछ भी डेबिट नोट आता है तब उसको क्रेडिट नोट कंसिडर करेंगे। डेबिट नोट सेल्स मतलब सपोज अपना बिल बन गया, उसके अंदर कुछ रेट प्लस हो गया, माइनस हो गया, या फिर मतलब इसकी क्वांटिटी का अगर कुछ भी इशू हुआ है, भाई अपने शॉर्ट क्वांटिटी लिख दी है, अगर उसका मेरे को कुछ भी बाद में बिल बना तो मैं उसे डेबिट नोट सेल्स में यूज़ करूँगा। कुरियर एलआर बिल, जो भी मेरे सारे बिल्स बनते हैं और उसका मेरे को एक रिकॉर्ड हो सकता है कि कौन से कुरियर के थ्रू बिला, कब बिल भेजा। नॉर्मली हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि जो भी इन्वॉइसेस है उसके साथ में एलआर का फ़ोटो आएगा, इमेज मतलब इस जो भी इमेजेस होगी इमेजेस का फ़ोटो आएगा, मेल हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है। धीमे धीमे इसकी नीड ख़त्म होगी, बट ओरिजिनल एलआर और वगैरह वो तो सब भेजना पड़ता है, तो उसकी एंट्री को आपको रिकॉर्ड करने के लिए कुरियर एलआर बिल का आप यूज़ कर सकते हैं। कुरियर कटिंग, आपने सैंपल्स भेजा, एजेंट को भेजा, पार्टी को भेजा, तो कब भेजा अपने को पता चल, ऐसे हमारा ये मतलब एक मोटिव, मतलब हमारा एक ये इसके लिए पीछे एक ये चीज़ है कि इसको हमने कटिंग भेज रहे हैं लेकिन उनका ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि इनको इतना कटिंग भेजा बट इसका ऑर्डर नहीं आया, तो हमारा फ्यूचर प्लान वो है। तो अकॉर्डिंगली इसके अंदर आप इसके एंट्री कर सकते हैं। TCS डेबिट नोट, आई थिंक TCS का भी इतना यूज़ नहीं रह गया क्योंकि TDS के पार्ट पे आ गया। इनकम वाउचर, इनकम वाउचर जैसे मेरा इनकम, जैसे मेरा कोई अदर कोई कमीशन इनकम हुआ, इंटरेस्ट इनकम हुआ, रेंट इनकम हुआ, तो अदर देन GST आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट इनकम हुआ तो इंटरेस्ट इनकम करूँगा, उसके अंदर वो चीज़ वो TDS कितना हुआ वो परफॉर्मा इनवॉइस, इसकी अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, बट ये उसको एडवांस पेमेंट के लिए या उनको एक परफॉर्मा इनवॉइस देने के लिए हमने इसको यूज़ करते हैं। मेरे बिल बन गए लेकिन मल्टीपल्स बिल है, उसको मेरे को एलआर अपडेट करनी है। दिन के 100 बिल बनते हैं, 50 बिल बनते हैं, तो एक बिल में जा कर के करना उससे बेटर है। या फिर उसको अपने ये भी है कि उसके पास इनवॉइस एडिट का राइट्स नहीं है, जिसमें वो रेट भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, तो उनको खाली अपने एलआर अपडेट का दिया हुआ है, तो एलआर अपडेट यूज़ कर सकते हैं, एजेंट अपडेट कर सकते हैं, सेल्समैन अपडेट कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स है। हेलो, ठीक है। तो ये ऐसे अपने ये सारी मतलब ये चीज़ अपने यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेनू का मैं आपको अभी ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अलग अलग चीज़ें इसके बारे में दिखाऊंगा। परचेज ऑर्डर है, परचेज रिटर्न है, डेबिट नोट परचेज मतलब रिटर्न है, या फिर परचेज रिटर्न में भी आप यूज़ कर सकते हो, डेबिट नोट में भी आप यूज़ कर सकते हो, रेट डिफरेंस है, डिस्काउंट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट नोट, अगर उन्होंने भी कुछ बिल बनाने में मिस्टेक की, उन्होंने बाद में क्रेडिट नोट एक इशू किया, डेबिट नोट इशू किया, तो अपने इसको क्रेडिट नोट ले सकते हैं। TDS डेबिट नोट, अपने बिल में TDS नहीं काटा बट उसको अपने बाद में इसको काटते हैं तो अभी उसका अपने डेबिट नोट बना सकते। एक्सपेंस वाउचर, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, उनका अपने पेमेंट वाउचर कर सकते हैं ताकि किसी एक पर्सन का क्रेडिट होगा, सामने एक्सपेंस को डेबिट होगा। बैंक के अंदर बैंक रिसिप्ट्स है, बैंक पेमेंट्स है, जिसमें क्लाइंट की रिसिप्ट होगी, बैंक पेमेंट जो भी अपने पेमेंट कर रहे हैं वो। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, अपने बैंक स्टेटमेंट अपने इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक रिको, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बैंक रिको के अंदर आप एक्सेल अपलोड करोगे तो अपनी डेटा एंट्री के साथ उसको वो मैपिंग कर लेगा। कैश के अंदर रिसिप्ट है, पेमेंट है, जनरल वाउचर है, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक्स है, इसकी एंट्री होगी। स्टेशनरी के अंदर TDS लोअर है। सपोज़ अगर कोई भी अपना प्रोसेस हाउस है या कोई भी बंदा है जिसने लोअर TDS लोअर इशू किया कि मेरे को इस डेट के बाद मेरे को 25 पैसे काटना है, या फिर पहले जो भी गवर्नमेंट डिसाइड होती है 1% 2% आगे जाकर के रेट अगर चेंज होता है, बट उसका सपोज़ अगर कोई भी पर्टिकुलर डेट के बाद वो एग्जाम्पशन ले आते हैं इनकम टैक्स से परमिशन लेकर के कि मेरा इतनी लिमिट तक इस कैटेगरी के अंदर इतना पैसा काटना है, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो वो आप परचेस की एंट्री करते समय आपको TDS लोअर है तो दिखेगा। TDS चालान, TCS चालान, जो भी आपने TDS TCS चालान पे किया है इसको आप उसके सामने मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कौन से बिल का मैंने TDS भरा, कौन से बिल का TDS मेरा भरना बाकी रह गया, और उससे 26Q और ये जो 27 है समथिंग जो भी रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट ऑटो रेडी हो जाएगी। TDS क्वार्टर रिसिप्ट, जो आपने TDS का क्वार्टरली जो भी रिटर्न भरते हैं, PRN की जो भी कॉपी आती है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं, ताकि इसमें अटैचमेंट भी कर सकते हैं और इससे 26Q की रिपोर्ट ऑटो बन जाएगी,
ठीक है। ई वे बिल इनवॉइस बनाने का है। डेटा लॉकिंग, मेरे को पर्टिकुलर कोई डेट का लॉक, इस डेट तक का इस कंपनी का डेटा मेरे को लॉक करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये वस्त्र ऐप इंपोर्ट है जो वस्त्र ऐप क्लाइंट्स के लिए है। अकाउंट फाइनल, अब जैसे मार्केट के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली 5-7 पेमेंट ऑन अकाउंट आ गया, फिर बाद में उन्होंने 50,000 का एक चेक भेजा और बहुत सारे बिल क्लियर किए, तो अकाउंट फाइनल करके भी वो डेटा एंट्री को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये सारी रिपोर्ट्स है, लेजर की रिपोर्ट्स है, डे बुक की रिपोर्ट्स है, फाइनल रिपोर्ट्स है। लेजर के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, लेजर आ जाएगा, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएगी। डे बुक में आज के डे के मेरे को, कल के मेरे को जो भी डे वाइज मेरे को ट्रांजेक्शन हुए, सारा अकाउंट वाइज इफेक्ट यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगी। फाइनल रिपोर्ट्स में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, टी फॉर्मेट, सब कुछ। सेल्स परचेज के रिपोर्ट्स तो हमने बहुत रिपोर्ट्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप सेल्स के निकाल सकते हैं, परचेज के निकाल सकते हैं। इसमें सारी रिपोर्ट्स की टाइप है, लास्ट रेट है, रजिस्टर है, आइटम वाइज है, मंथली है, अकाउंट वाइज है, एजेंट वाइज है। मतलब आई थिंक सफिशेंट रिपोर्ट्स है ताकि आपको, मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें शायद ऐड ऑन, और इसमें सब जगह सेटिंग्स और वो तो सब दिया हुआ है। ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स है, इसमें रिसेबल, पेएबल, एजिंग के अंदर भी फीफो आपको ऑडिट रिपोर्ट में देने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। स्टॉक लेजर, यहाँ पे स्टॉक लेजर का आइटम वाइज हो जाएगा, डिज़ाइन वाइज हो जाएगा, साइज़ वाइज आ जाएगा, कलर वाइज आ जाएगा, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। स्टॉक समरी, वो स्टॉक लेजर के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा, स्टॉक समरी के अंदर आपको समरी मिलेगी। ये आइटम है मेरा, कितना आया गया, क्लोजिंग कितना है मेरे पास। ग्रे रिपोर्ट्स, एक ग्रे रिपोर्ट्स के अंदर आप ग्रे इन हैंड, मेरे पास मैंने ग्रे परचेज़ किया, वो कितना पड़ा है, मैंने फैक्ट्री में नहीं भेजा प्रोसेस के लिए। फिर ग्रे समरी भी मिलेगी मेरे को, और स्टेटमेंट भी मिलेगा। स्टेटमेंट और समरी में फ़र्क है, स्टेटमेंट में आपको डिटेल मिलेगा, बिल वाइज मिलेगा, समरी में पर्टिकुलर ये फैक्ट्री के अंदर मेरा इतना पड़ा है, इतना मिलेगा खाली आपको। बेल रिपोर्ट्स, मतलब बेल, जो भी बेल पैकिंग के जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये होगा कि मेरे को ये आइटम की कितनी बेल पड़ी है, आइटम की कितनी बिल आई थी, कितनी पेंडिंग पड़ी है, कितनी सेल हो गई, कितना, मतलब ये एज ऑन डेट मेरे को क्या है, कौन से मतलब ये कंपनी की है, आइटम्स है, डिज़ाइंस है, गोडाउन में पड़ी है, सब कुछ मेरे फ़ोटो वाले फ़िल्टर मेरे को मानना है। यहाँ पे सब जगह ऑलमोस्ट हमने मोर फिल्टर दिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस दिया हुआ है कि रिजर्व ओनली, मतलब हमने किसी के लिए एक पैक, मतलब किसी के लिए किसको रिजर्व करके रख दिया, तो वो स्टॉक में दिखाएगी, बट वो दिखाएगी सामने कि इस पार्टी के लिए हम लोगों ने ये रखा हुआ है। यहाँ पे फिर लॉट रिपोर्ट, यहाँ पे लॉट वाइज आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा, जैसे कि ये मतलब फैक्ट्री के अंदर कितना ग्रे भेजा, कितना वहाँ से प्रोसेस होकर के आया, उसके सामने कितना पैक हुआ, उसके सामने क्या शॉर्टेज, लॉन्गेशन, पैकिंग के अंदर क्या शॉर्टेज, लॉन्गेशन, लाइक कितना फैंट पड़ा, फ्रेश पड़ा, सेकंड पड़ा, चिंदी पड़ी, वो सारा यहाँ से मैंने जुगा। ऑर्डर रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दोनों के आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पार्टी वाइज, डिज़ाइन वाइज, आइटम वाइज, एजेंट वाइज, सब कुछ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेरे को कितना डिलीवर्ड हो गया, कितना मेरा पेंडिंग है, कितना मतलब मेरे को सारा चाहिए, वो मैं पूरा यहाँ से निकाल। जीएसटी रिपोर्ट्स, इसके अंदर आपको GSTR 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, और GSTR 2 कंपेयर हो जाएगा। आप जो भी एक्सेल या जेसन फाइल अपलोड करोगे उससे वो कंपेयर भी पूरा कर लेगा, ऐसा। ठीक है। TDS की रिपोर्ट्स, अब मैंने जो TDS काटा है, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज, आपको सारी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि मेरे को कितना TDS पढ़ना है। ये MIS रिलेटेड है ऑलमोस्ट, इसका लेजर तो क्रिएट हो गई, बट यहाँ पे हमने सेपरेट भी रिपोर्ट दी है। कमीशन रिपोर्ट्स, कमीशन मेरे को एजेंट वाइज कितना है, एजेंट प्लस अकाउंट वाइज कितना है, फिर मतलब हमने बिल की एंट्री में से परसेंटेज लेना है, कि एजेंट के मास्टर में से लेना है, या फिर मैनुअल में जो यहाँ पे परसेंटेज डालूँ वो लेना है, ताकि इससे मेरी एजेंट की कमीशन की रिपोर्ट निकल जाएगी। अपने को आई थिंक जब भी अपने को देना है उनको कमीशन दे सकते हैं। उसके अंदर पेमेंट आया या नहीं आया, डेबिट नोट कितना आया, क्रेडिट नोट कितना है, वो सारा वहाँ से प्लस माइनस होगा। उससे अपने को पता चलेगा भी अपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, 10,000 का माल रिटर्न आया, तो 90,000 रुपये उनका कमीशन बनेगा। 90,000 के अंदर भी उनका GST होगा, GST लेस होकर के उसका कमीशन की रिपोर्ट बन जाएगी। डेप्रिसिएशन रिपोर्ट्स, ये जो भी आपकी फिक्स एसेट्स की जो भी आइटम होगी उसका पूरा अकॉर्डिंगली चार्ट क्रिएट कर देगा। अभी एज ऑन टुडे तो हमने खाली रिपोर्ट्स दिए, बट आगे जाकर के ऑटो एंट्री का भी प्लान है। माई रिपोर्ट्स, ये एक ऐसा फीचर है कि जिसके अंदर आप पर्टिकुलर
वेट एक मिनट, मैं लॉग आउट हो गया। हमने ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स तो दी है, बट माई रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा है कि पर्टिकुलर हम आपको लाइव भी कुछ रिपोर्ट्स दे सकते हैं। ऐसा हमने मतलब हम ग्रेड रिपोर्ट्स है, आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि पर्टिकुलर ये रिपोर्ट्स नहीं हैं, और तो मैं आपको मतलब वो दे सकता हूँ, ऐसा वो लाइव क्रिएट करके हम लोग दे सकते हैं। हमारा ऐसा एक यूटिलिटी है। ठीक है, उसके बाद लॉग के अंदर ईमेल कितने गए, एसएमएस कितना, मिसिंग सीरीज़ कितनी है मेरी, कोई बिल के अंदर मेरा मिसिंग सीरीज हो रहा है, वो सारा पता चल जाएगा मेरे को। ये मेरा मेनू का ओवरव्यूज़ है, और इसका मैं एक एक मेनू का मैं आपको अलग अलग मैं आपको वो दिखाऊंगा एक एक मेनू के बारे में। ठीक है ना, थैंक यू।